हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का जो सेशन होगा वो प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमितीय चैप्टर कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब है कि आपको विकल्प भी चुनना है और ये पुष्टि कीजिए कि क्यों विकल्प कौन सा सही है, अर्थात सोल्यूशन भी करना है। तो प्यारे बच्चों, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है 9 सेक स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है 1 के या 9 के या 8 के या 0 के। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, इसमें से मैं 9 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों टर्म में है। जब 9 कॉमन लूँगा तो अकेले बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या बच जाएगा tan स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे थोड़ी सी बढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 9 तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ, चूँकि सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सेक ए के स्थान पे 1 कॉस ए करूँगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ भी लिखा जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए। भाई स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा। और माइनस में अब प्यारे बच्चों tan स्क्वायर है ना, और हमें मालूम है क्या, tan ए जो है वह साइन ए बटे कॉस ए, इन्हीं दो त्रिकोणमितीय अनुपात से मिलके बना है। तो जब tan के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, 9 को ठीक है लिख लिया। और यहाँ पे अगर नीचे एलसीएम ले लो तो कॉस स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर क्या 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, अब हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें मालूम है चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया? ये सर्वसंख्या नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना। अब 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, अकेले क्या बच गया 9। तो इसका मतलब हम अगर इन ऑप्शन में मैच कराना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सोल्यूशन था। चलिए सेकंड देखते हैं। तो बच्चों चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। दिया गया 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बराबर है ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में -1। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्व देखते हैं, सॉल्व देख के तब लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस में tan थीटा और प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा और माइनस में कोसेक थीटा। बच्चों चलिए देखिएगा 1 प्लस, प्यारे बच्चों tan थीटा के स्थान पे लिख सकता हूँ साइन बटे कॉस, क्योंकि हमें मालूम है tan साइन बटे कॉस से ही मिलके बना है। अब प्लस सेक थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस, अब कॉट है ना, कॉट किससे मिलके बना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट के स्थान पे कॉस बटे साइन लिख सकता हूँ माइनस कोसेक थीटा। बच्चों मैं सारा का सारा फंडामेंटल पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे मैं त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कोसेक थीटा को प्यारे बच्चों क्या लिखा जा सकता है 1 साइन थीटा, क्योंकि कोसेक जो है वह साइन का उल्टा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सेक है वह कॉस का उल्टा था तो 1 कॉस कर दिया। tan के स्थान पे साइन बटे कॉस हो सकता है और कॉट जो है वह कॉस बटे साइन से मिलके बना है। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, नीचे यहाँ पे 1 मान सकता हूँ और यहाँ भी 1 मान सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों पहले वाले कोष्टक को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर नीचे 1 मान लूँ तो एलसीएम देखो तीनों का, तो तीनों का एलसीएम कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा का गुणा 1 में, तो कॉस थीटा इसका गुणा ऊपर 1 में होगा तो बचेगा कॉस थीटा, प्लस में कॉस से कॉस कट जाएगा, अकेले बचेगा साइन थीटा, ये कॉस से कॉस कटा 1 बचेगा, ठीक है ना। इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। प्यारे बच्चों फिर यहाँ पे अगर एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो साइन थीटा आएगा कि नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा 1 में गुणा होगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा और यहाँ साइन से साइन कट गया, माइनस में क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। बच्चों आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं हम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे
कॉस थीटा, या ऐसा कर लीजिए आप, कोशिश करिए समझने का। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और +1 को बाहर कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया और फिर अगले ब्रैकेट में प्यारे बच्चों यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इसको भी एक ब्रैकेट में कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके -1 करके ब्रैकेट बंद कर दिया और बटे में कॉस और साइन का गुणा होगा तो इनटू में कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को छोटे ब्रैकेट में और +1 लगाया, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर साइन प्लस कॉस को एक ब्रैकेट में, -1 को बाहर करके बड़े ब्रैकेट में ये भी क्लोज कर दिया और बट्टे में कॉस इंटू साइन बच रहा था, उसी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बच्चों ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आप समझिएगा, चूंकि जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिख रहा है, जहाँ पे साइन प्लस कॉस है, कॉस प्लस साइन दिख रहा है, इसी को मैं ए मान सकता हूँ और अकेले चूंकि जो एक दिख रहा है एक को मैं बी मान लूँ। देखिएगा समझिएगा, जैसे कॉस प्लस साइन को अगर ए मान लूँ, ए और बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट ले लेगा ना। देखिए कॉस प्लस साइन को ए माना, यहाँ भी साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन एक ही बात है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए आप समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ए मान लिया और एक को बी, उसी प्रकार से इसको पे क्या मान लिया प्यारे बच्चों, ए माना था, इसको क्या मान लिया, बी। तो बच्चों देखिएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों अगर ए स्क्वायर की बात करूं तो साइन थीटा, ए का मान क्या है, साइन प्लस कॉस, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ए का मान साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है ना। आगे -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा और बटे में कॉस थीटा इंटू में क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको जहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा चुका हूँ, वहीं पे मैं आपको पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे कहते हैं सर्वसंख्या नंबर प्रथम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे इसके दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 बनेगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा -1 बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो अकेले क्या बचा, ध्यान से आप देखिएगा, जब -1 +1 कैंसिल हो गया तो अकेले बचा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन से साइन कटा, तो एग्जैक्टली इसका फाइनल उत्तर आ गया 2। तो प्यारे बच्चों अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में दिया था कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में क्या था 2। तो सी नंबर ऑप्शन जो है 2 इज अ राइट आंसर। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मैं क्वेश्चन को देखने का प्रयास करूं तो मैंने क्वेश्चन को जब ओवरऑल सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आया, 2 आया।